नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ। जबलपुर में महाकौशल का जो मुख्यालय है वहां रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कल 20 जुलाई को किया जाना है और इसके ज़रिए महाकौशल में विकास की संभावनाओं को, औद्योगिक विकास की उम्मीदों को नए पंख मिलने जा रहे हैं, ऐसा दावा है। जो तैयारियों में रीजनल इंडस्ट्रियल समिट की तैयारियों में, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियों में पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ था, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब महाकौशल में निवेश के रास्ते खुलने जा रहे हैं। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है या हम कहें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक ड्रीम मिशन है, आखिर विकास का भी विकेंद्रीकरण हो। दरअसल ये मांग लगातार मध्य प्रदेश के सुदूर अंचलों से भी आती थी कि जो औद्योगिक विकास है वो कहीं ना कहीं केंद्रित होकर रह जाता है। इंदौर, भोपाल जैसा विकास का जो परिदृश्य है वो महाकौशल में या मालवा अंचल में या हम विंध्य अंचल की बात करें, बुंदेलखंड अंचल की बात करें, वहाँ नज़र नहीं आता। लिहाजा विकास के नक्शे पर औद्योगिक पिछड़ापन इस पूरे समूचे अंचल की एक दुखती रग रहा है। हालांकि इस पर राजनीति बहुत होती थी, लेकिन पहली दफ़ा हम कहें कि इस पर ठोस प्रयास किया जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल से पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर को चुना गया है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में इस रीजनल इंडस्ट्री समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों के उद्योगपति, निवेशक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और साथ ही विदेश के जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं वो भी पहुँचेंगे और सबके साथ एक औद्योगिक निवेश पर मंथन होगा, MOU साइन होंगे। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और वो साफ कह चुके हैं कि ये सिर्फ एक इन्वेस्टर समिट नहीं है बल्कि इसके लिए मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था बनाई गई है ताकि जो MOU यहाँ पर साइन हो वो ज़मीन पर उतरते नज़र आए, इन्वेस्टमेंट दिखता नज़र आए और उसके ज़रिए जब इंडस्ट्री आएगी तो जाहिर सी बात है कि साथ साथ जब रोज़गार भी आएगा तो उसके साथ साथ विकास भी आएगा। तो जिस कन्वेंशन सेंटर में इस रीजनल इंडस्ट्री समिट का आयोजन जबलपुर में पहली बार किया जा रहा है, उसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ पर इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के साथ साथ इस कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण भी किया जाना है। और इस पहल पर जो कि राज्य शासन की ओर से और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से की गई है, उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मेरी बाईं ओर आप देखेंगे कि डॉक्टर अखिल मिश्र जी हैं जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और मेरे साथ सारंग भिड़े जी हैं जो कि उद्योगपति हैं जबलपुर के। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा ये करना इसीलिए ज़रूरी है कि आखिर उद्योग यदि लगाए जाने हैं, व्यापार को अगर बढ़ाया जाना है तो ये समझना ज़रूरी है कि इस सेक्टर से आने वाले लोगों की उम्मीदें क्या है। लिहाजा मैं अखिल मिश्र से ही शुरुआत करता हूं, क्योंकि आप महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से आते हैं और इस चैम्बर ने लगातार लंबा संघर्ष किया है ताकि यहाँ पर निवेश के लिए कुछ गंभीर प्रयास किए जाए। तो पहला कमेंट मैं अखिल जी आपसे लेना चाहूँगा। आप गंभीर प्रयास करने की मुहिम लड़ते आए हैं, आपका महाकौशल चैम्बर लड़ता आया है। इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से रीजनल इन्वेस्टर समिट के लिए, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए महाकौशल के मुख्यालय को सबसे पहले चुना गया है। वो कह रहे थे कि सबसे पहले कैबिनेट की बैठक के लिए जबलपुर को चुना गया और RIC के लिए भी जबलपुर को चुना गया। आपका रिएक्शन पहला क्या है इसमें? देखिए, बहुत सौभाग्य मानता हूँ मैं इस बात को, और जैसा आपने कहा कि हमारा चैम्बर हमारे माननीय अध्यक्ष श्रीमान रवि गुप्ता जी के नेतृत्व में लंबे समय से संघर्षरत रहा है कि महाकौशल में खासकर जो धुरी है इस महाकौशल की, मध्य प्रदेश का जो ये पूर्वी अंचल है उसकी जो धुरी है जबलपुर, उस पर वो आधार बने और यहाँ से कुछ न कुछ ऐसा हो जो पूरे अंचल को लाभान्वित कर सके। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमारे जबलपुर में हो रहा है। और मैं सर्वप्रथम मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को और हमारे जबलपुर से मध्य प्रदेश शासन में प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय राकेश सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सर्वप्रथम जबलपुर में इसका आयोजन कराया। देखिए, जैसा आपने भी अपने वक्तव्य में कहा कि बहुत लंबे समय से ये मांग होती रही और हमारा ये अंचल अछूता रहा है अन्य शहरों की तुलना में। निश्चित रूप से यहाँ पर डिफेंस के 5 बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी एंसिलरी यहाँ हुआ करती थी।
लेकिन देखिए दुर्भाग्य कि एक समय जो 30 से 40 हज़ार यहाँ पर एम्प्लॉय हुआ करते थे डिफेंस के इंस्टॉलेशंस में, आज 3 से 4 हज़ार एम्प्लॉय बचे हुए हैं। तो कहाँ से कहाँ हम नीचे आ गए, लेकिन हमारा औद्योगिक विकास जिस प्रकार से होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। जब तैयारियों की समीक्षा करने के लिए, आरआईसी की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री आए थे डॉक्टर मोहन यादव, तो उनका फोकस था इस क्षेत्र पर भी, और वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि नेचुरली जहाँ पर जो उद्योग होता आया है, ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उस मुताबिक एक माहौल बना दिया जाए, प्लेटफॉर्म बना दिया जाए। और जिस डिफेंस क्लस्टर की आप बात कर रहे हैं उसको भी 5 कोर इश्यूज़ में शामिल किया गया है। उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे अखिल जी से, लेकिन सारंग भिड़े जी से भी मैं बातचीत कर लेता हूँ। और सारंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पर। आपका ओपनिंग कमेंट चाहूँगा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इसके लिए महाकौशल को चुना गया है। महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में इस आरआईसी का आयोजन होना है। कुछ ही देर पहले अभी कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह जी ने यहाँ पर मुआयना किया, सांसद भी जबलपुर के नवनिर्वाचित उनके साथ मौजूद थे, और वो उनका एक कमेंट था, उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूँगा। वो कह रहे थे कि महाकौशल की उपेक्षा होती आई थी, लेकिन ये उपेक्षा को अपेक्षा में बदलने का कार्यक्रम है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, उनका प्रयास के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि उनके प्रयास से ही पहले हमारे एयरपोर्ट का भी विस्तार हुआ। तो निश्चित तौर पे इस वाले कार्यक्रम में भी इनका प्रयास बहुत सराहनीय रहेगा और महाकौशल को एक नई उपलब्धि प्राप्त होगी। महाकौशल में आपको क्या लगता है कि कौन से इंडस्ट्री पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, जहां पर हमने देखा कि 5 सेक्टर इसमें तय किए गए हैं? इसमें रेडीमेड गारमेंट भी है, इसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं। कृषि से संबंधित जो रहता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, और वो है, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ का जो मटर है, ख़ास तौर से जो अपन बोलते हैं, जो अपना मुंबई तक जाता है और मेरे ख्याल से सभी जगह जाता है, तो उसमें संभावना ज़्यादा है कि कृषि के इसमें लोग करें, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। साथ ही उस चीज़ को अगर यूनिट डलती है तो एक सेक्टर ऐसा भी रहना चाहिए जिसमें निवेशक तो ठीक है उनने कर दिया है, साथ में बेचेगा कहाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है। तो कुछ एक सेंटर ऐसा रखना चाहिए जहाँ पर उन लोग को ये सुविधा देनी चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट इन लोगों को बेच सकते हैं करके। तो आरआईसी का आयोजन किया जाना है, इसमें बड़ी बात यह भी है कि बायर सेलर्स मीट का भी आयोजन किया जा रहा है। कौन उत्पादक है, कौन खरीदार है, उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है इस समिट के ज़रिए। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, और साथ में इसके मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने सुना है कि मॉनिटरिंग भी होगी, तो बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा ये। तो सारंग भिड़े जी कह रहे हैं कि प्रयास बहुत अच्छा है और मॉनिटरिंग की ज़रूरत हमेशा रहती है, और बार बार न सिर्फ मुख्यमंत्री ने बल्कि कार्यक्रम की तैयारियों में जो तमाम शासन के लोग लगे हुए हैं, उनका कहना था कि मुख्यमंत्री के ही निर्देश पर विशेष तौर पर मॉनिटरिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। और जिस 5 सेक्टर्स की हम बातचीत कर रहे हैं, जो कोर इश्यूज़ हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम इस पूरे कॉन्क्लेव को देखते हैं तो यहाँ पर इनॉग्रल सेशन होना है कल सुबह 20 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेके रात 8 बजे तक। इस कॉन्क्लेव का आयोजन जबलपुर के इस नवनिर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में होना है, और यहाँ पर बायर सेलर्स मीट भी होनी है, अलग अलग सेमिनार्स होने हैं, और 5 कोर सेक्टर्स इसके लिए चुने गए हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र है। चूँकि महाकौशल अंचल में बड़े पैमाने पर कृषि के लिए पहचाना जाता है, उम्दा किस्म की यहाँ पर मटर होती है, इसका निर्यात तक यहाँ से विदेशों तक होता है, मुंबई के ज़रिए यहाँ से। और साथ ही साथ बाकी खनिज के क्षेत्र में जो निवेश की संभावनाएं हैं, और टूरिज़्म एक महत्वपूर्ण इशू है, महत्वपूर्ण दिशा है जिस पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो ये जो 5 सेक्टर्स है, इस पर मैं अखिल जी से और बातचीत करना चाहूँगा, क्योंकि अखिल जी, हम कहते हैं और आपकी ओर से भी कहा जाता रहा कि महाकौशल दुनिया का, हम कहें देश और मध्य प्रदेश तो ठीक है, लेकिन दुनिया का इकलौता ऐसा अंचल माना जाता है जहाँ पर इतनी वन संपदा, नर्मदा जी यहाँ पर है तो जल संसाधन की प्रचुरता है, वन संपदा की प्रचुरता है, अच्छा लेबर यहाँ पर, मानव संसाधन यहाँ पर उपलब्ध है, और ज़रूरत सिर्फ प्रयासों की थी। तो ये जो सेक्टर्स हैं, इनको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जो कोर सेक्टर्स चुने गए हैं 5, जिसका जिक्र आपने अभी किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जियोग्राफिकली। अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि हमारे आसपास हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है ये, यहाँ की मटर, जैसा अभी बताया कि पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका भेजा जाता है। हमारे यहाँ का दूध जो है वो मध्य एशिया का सबसे अच्छी क्वालिटी का दूध होता है। हम वन संपदा की आपने बात करी, तो हर्बल्स का यहाँ पर आसपास आप जहाँ नज़र डालेंगे, यहाँ बेशकीमती हर्बल्स हैं यहाँ पर।
अगर हम खनिज संपदा की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, तो हमारे आसपास सारे मिनरल्स हैं। आप बॉक्साइट ले लें, आप आयरन ओर ले लें, आप जिसका नाम लेंगे वो हमारे आसपास मिलेगा। नर्मदा जी की आपने चर्चा करी, ना सिर्फ मां नर्मदा बल्कि 13 मीठे पानी की नदियां हैं हमारे आसपास। तो इससे बेहतर क्षेत्र मुझे लगता है कि औद्योगिक विकास के लिए, उद्योग लगाने के लिए और कोई दूसरा हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि अभी तक एक जिस कारण से भी अछूता रहा हो गया, अब बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। और मुझे लगता है कि नया निज़ाम आया है और नए लोग आए हैं, नई ऊर्जा आई है, सकारात्मकता से चल रहे हैं। तो हम जबलपुर वासियों को भी इसे सकारात्मकता से लेना चाहिए। हाँ, इसमें अगर कुछ कमी बेसी होगी हम निश्चित रूप से बात करेंगे, लेकिन हमें अभी जो हमारे सामने चीज़ें रखी जा रही हैं, योजनाएं रखी जा रही हैं, एटलीस्ट उनको आत्मसात करते हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। पर्यटन के बारे में आपने एक जो कोर सेक्टर की बात करी, पर्यटन अगर हम जबलपुर को हब बना लें तो इसके 150 किलोमीटर की पेरीफेरी में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, हमारे नेशनल पार्क हैं हमारे पास में। इस पेरीफेरी को अगर आप 200-250 लेकर जाएं तो 5 टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे। 5 टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे, हमारे पास खुजराहो आ जाएगा। ये चीज़ों को अगर हम अपना सेंटर बना लें तो निश्चित रूप से पर्यटन यहाँ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगा। एक आपने रेडीमेड गारमेंट का सेक्टर का अपना बताया आपने, जिसके बारे में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर गारमेंट क्लस्टर है। कम से कम 600 यूनिट यहाँ पर कार्याधीन हैं जो रेडीमेड गारमेंट का निर्माण कर रही हैं। इनमें से कुछ यूनिट, बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, कुछ यूनिट जो टोटल एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ के लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप है, इनोवेटिव हैं यहाँ के लोग, क्रिएटिव हैं यहाँ के लोग। जैसा आपने कहा कि एक प्रयास की आवश्यकता है, एक धक्के की आवश्यकता है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर अगर हमको शासन उपलब्ध कराता है तो हम लोग कहीं से भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से अपने उद्योगपतियों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का लाभ लें। 3,500 उद्योगपतियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और हम जहाँ पर मौजूद हैं कन्वेंशन सेंटर में जो नया बना हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और यहाँ पर ही एक डेस्क तैयार की गई है कि जब यहाँ पर शुरुआत होगी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है और तमाम वो इंतजामात किए गए हैं ताकि लोगों को, जो निवेशक यहाँ पर पहुँचेंगे, न सिर्फ मध्य प्रदेश से, देश भर से फॉरेन डेलीगेट्स भी आएंगे, उनको माहौल ऐसा लगे कि पूरा जो तंत्र है वो निवेश को आमंत्रित करने के लिए बैठा है। और सिंगल विंडो जिसका जिक्र बार बार मध्य प्रदेश में किया जाता है, ताकि जब निवेश करे कोई उद्योगपति अगर आकर्षित होता है तो उसको उद्योग के MOU साइन करने से लेकर आखिर में अपनी इंडस्ट्री को चालू करने तक किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना जाए। जितनी अनुमतियों की ज़रूरत है वो सिंगल विंडो से हो जाए, उसको कारगर बनाने की दिशा में भी मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। और साथ ही साथ कहा है कि एक रिकॉर्ड निवेश की उम्मीद है। जो 3,500 रजिस्ट्रेशन RIC जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जबलपुर के लिए हुए हैं, उसमें 4,000 करोड़ रुपयों का निवेश आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। और तैयारी भी प्रशासन की इसी लिहाज से है कि उसकी मॉनिटरिंग आगे मुख्यमंत्री के जैसे निर्देश हैं उस मुताबिक किया जाएगा। सारंग जी के पास मैं एक बार दोबारा चलता हूँ। हम यहाँ पर बात कर रहे थे डिफेंस क्लस्टर की। डिफेंस में यहाँ पर 5 बड़े इंडस्ट्री यहाँ पर आई थी और जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कंपनी है। यहाँ पर अगर कहते हैं कि जो क्लस्टर के बेस पर विकास होता है वो ज़्यादा सस्टेनेबल होता है, तो डिफेंस के क्षेत्र में यहाँ निजी अगर निवेशक आते हैं तो इससे जबलपुर को या महाकौशल को किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है आपकी नज़र से? अगर प्राइवेट सेक्टर्स वाले आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स भी रहेंगे। अभी एक्चुअली जो एक मानसिकता बनी हुई है कि गवर्नमेंट जॉब में हम काम करें ना करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो सेम चीज़ आप देखिएगा अभी इन लोग को ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो भी वो दूसरे इसको वो कर रहे हैं, सब इसमें दे रहे हैं। तो बेटर है कि यहीं पे बनेंगे तो यहीं से अपने को ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो प्राइवेटाइजेशन करने में फ़ायदा तो बहुत होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में दिक्कत है, लेकिन मेरे को नहीं लगता ऐसा कि प्राइवेटाइजेशन से प्रॉब्लम्स आएंगे, बल्कि और भी काम बढ़ेगा। उनके से रिलेटेड इंडस्ट्रियां भी आएंगी यहाँ पे, क्योंकि वो लोकल परचेस करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि उसको थोड़ा सा। महाकौशल का अंचल जो है ये खनिज संपदा के लिए भी जाना जाता है। हम जबलपुर की बात करें तो उम्दा क्वालिटी का यहाँ पर आयरन ओर भी मौजूद है। तो ऐसे में खनिज और खनन के क्षेत्र में जो निवेश आए और यहाँ पर ही उनकी प्रोसेसिंग यूनिट हो,
तो रोज़गार भी सृजन हो, इस पर फोकस रखा गया है। किस तरह का आप लोगों का भी इस मीट के दौरान प्रयास है? प्रोसेस यूनिट लगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपना ये सेंटर में आप कोई दिक्कत तो है नहीं, आपका परिवहन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर होने के कारण अब दक्षिण भारत से भी हम जुड़ गए हैं, तो मेरे ख्याल से इसका प्रोसेसिंग यूनिट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सेकंड, खनिज उतना ही हो कि अपने यहाँ की जो प्राकृतिक जो वो है सुंदरता वो नष्ट ना हो, बस इसका एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वही उसी का ख्याल रखते हुए माइनिंग लीज जो है वो शासन की ओर से तमाम अनुमतियों के बाद ही अनुमोदित की जाती है। तो सारंग भिड़े जी कह रहे हैं कि ये जो प्रयास है शासन का वो कई मायने में काबिल तारीफ़ है और इसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो मॉनिटरिंग करने की निर्देश भी ऊपर से मुख्यमंत्री की ओर से खुद दिए गए हैं। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस की बात करते हैं, वो किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल जो माहौल है वो तभी निर्मित होगा जब शासन और इस व्यवसाय या इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग कदम ताल करें, एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझें, हर्डल्स कहाँ आते हैं उनको तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सके और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर निवेशक और संबंधित विभाग जो है वो आकर बेहतर निवेश के लिए काम करें। तो महाकौशल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री इस महाकौशल अंचल का सबसे बड़ा संगठन है जो उद्योगपतियों को जोड़े हुए है। उनसे ही हम बात करते हैं एक बार फिर अखिल जी से। अखिल जी, महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या भूमिका इस RIC में निभाने जा रहा है? देखिए, हम बहुत उत्साहित हैं और सदैव तत्पर भी हैं महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कि जो भी योजनाएं आती हैं शासन प्रशासन की उद्योग और व्यवसाय से संबंधित, उसके लिए हमारा चैम्बर एक सेतु का काम कर सके हमारे उद्योगपतियों और प्रशासन के बीच में। तो निश्चित रूप से इसमें जो भी योजनाएं हमारे पास आ रही हैं, इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से जो भी लाभ निवेशकों को यहाँ मिलने वाला है, उसको मिलने में उसे देरी ना हो। सिंगल विंडो सिस्टम की जो बात कही गई है, उसमें कई प्रकार की आपको उद्योग लगाने के लिए NOC लेना पड़ती हैं। उन NOC लेने में आपको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, आपको लाल फीताशाही से परेशानी ना हो, इसके लिए हमारा चैम्बर सदैव कार्य करता रहा है और आगे भी तत्पर रहेगा। इसमें आपको एक खास चीज़ नज़र आती है क्या? क्योंकि जब सामूहिक तौर पर एक उद्बोधन होता है और उसके बाद 1-to-1 चर्चा होती है, तो ये जो RIC यहाँ पर होने जा रहा है, इसमें इनॉग्रल सेशन होगा, अलग अलग सेक्टर्स पर विचार मंथन होगा निवेश को लेकर, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से 1-to-1 ये चर्चा भी करने जा रहे हैं। तो 1-to-1 चर्चा में फीडबैक भी हासिल होता है। इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि सूबे के मुखिया खुद ही निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करें? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि जब निज़ाम खुद बैठकर परेशानियों को सुनता है और जो लोग उसके यहाँ पर ये उद्योग लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, उनकी बात को सुनता है, तो निश्चित रूप से गंभीरता होती है। और कभी भी सूबे का मुखिया ये नहीं चाहेगा कि ये कठिनाइयों के कारण उससे निवेश छिटके। निश्चित रूप से ये उनका प्रयास जो है वो भागीरथी प्रयास है और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो 1-to-1 सुनेंगे, 1-to-1 उनकी परेशानियों को समझेंगे या पीछे के उनके अनुभवों को सुनेंगे, तो निश्चित रूप से वो दिशा निर्देश ऐसे देंगे कि इन जो आने वाले उद्योग हैं जिनका कि MOU यहाँ पर होने वाला है, उन्हें जरा भी कठिनाई ना हो और वो तय समय सीमा में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तय समय सीमा में लक्ष्य हासिल हो। और जैसा अखिल मिश्र जी कह रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी है महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, सबसे बड़ा औद्योगिक और व्यापारियों का ये संगठन है, वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि निज़ाम भी अगर, यानी सूबे के मुखिया ही अगर इस तरह से उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा करें, उनके साथ बैठे, क्षेत्र विशेष की खूबियाँ बताने में उनका भी एक किरदार हो और निवेश को आमंत्रित करने में यदि मुख्यमंत्री खुद जब सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे एक कॉन्फिडेंस आगे जाकर उद्योगपतियों तक भी पहुंचता है और निवेशक मुस्तैदी के साथ, या हम कहें कि कॉन्फिडेंट होते हुए वो निवेश करने का एक मानस बनाते हैं। और उसके बाद मानस बनने के बाद जो MOU साइन होने हैं, उसके बाद फिर निवेश होगा और निवेश के बाद उसकी मॉनिटरिंग करने की भी बात तय समय सीमा पर की जा रही है। और साथ ही साथ लैंड अलॉटमेंट ज़मीनों के लिए पहली बात तो यह है कि RIC में जिस तरह से इन्वेस्टर मीट में उद्योगपतियों से चर्चा होगी, उसके बाद MOU साइन होने के बाद वो निवेश जल्द से जल्द ज़मीन पर आ जाए, इसके लिए भी एक रोड मैप तैयार किया गया है।
और यही वजह है कि यहाँ पर कई इंडस्ट्री के लोकार्पण के कार्यक्रम भी किए जाने हैं और लैंड अलॉटमेंट भी हाथों हाथ किया जाना है। एक बड़ा लैंड बैंक जबलपुर में चिन्हित किया गया है ताकि संबंधित उद्योगों को ज़मीन का अलॉटमेंट किया जा सके। तो इस प्रयास को लेकर आप क्या कहेंगे सारंगी? ये प्रयास बहुत अच्छा है क्योंकि अभी अपने यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया था वो अभी और भी बढ़ गया है और एक जो नया चरगवा तरफ भी एक इंडस्ट्रियल एरिया वो हुआ है तो उसमें भी काफ़ी उद्योग आए हुए हैं। लेकिन मेन वही रहता है कि गवर्नमेंट जगह अलॉट करने के बाद मॉनिटरिंग जरूरी रहती है कि बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर शासन की मंशा ईमानदार मंशा अगर निवेश को आमंत्रित करने की होगी और उसकी मॉनिटरिंग करने की होगी, इस तरह के कार्यक्रम की होगी, तो जाहिर सी बात है निवेश ज़रूर आएगा। और महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एक उम्मीदों की नई सुबह मानी जा रही है और देखना होगा कि किस तरह से ये आगे बढ़ेगी। उम्मीदें तमाम हैं जिनको पंख लगते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश डिस्कशन में इतना ही। IBC 24 पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए IBC 24। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।